मित्र, रुको। वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज जो तुम सुनने वाले हो वह कोई साधारण प्रवचन नहीं है। ये 2026 का वह सत्य है जो अगर तुमने अभी समझ लिया तो आने वाला पूरा वर्ष तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। आज श्री कृष्ण तुम्हें कोई वचन नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक सीधा मार्ग देने आए हैं। ऐसा मार्ग जिसे न समझ पाने के कारण इंसान हर नया साल बदलता है, लेकिन जीवन नहीं बदलता। और अगर आज की यह वाणी तुम्हारे हृदय को जरा भी छुए, तुम्हें भीतर से झकझोर दे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि यह सिर्फ समर्थन नहीं होगा, यह संकेत होगा कि तुम सच में बदलना चाहते हो। और अगर तुम कृष्ण के मार्ग पर चलना चाहते हो तो अभी इसी क्षण हमारे चैनल कृष्ण मार्ग को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बातें नहीं बोध दिया जाता है। और कमेंट में पूरे भाव से लिखना, जय श्री कृष्ण, क्योंकि जब तुम यह लिखते हो तब तुम केवल शब्द नहीं लिखते, तुम अपने भीतर एक दिशा चुनते हो। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि 2026 कोई साधारण वर्ष नहीं है। यह वर्ष तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी चेतना और तुम्हारे अहंकार तीनों की परीक्षा लेने आया है। तुम सोचते हो नया साल मतलब नई शुरुआत, नई उम्मीदें, नई योजनाएं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम वही पुराने बोझ, वही डर, वही शिकायतें और वही तुलना अपने भीतर लेकर चलते रहोगे, तब तक हर नया साल भी पुराने दुखों की ही पुनरावृत्ति होगा। 2025 में भी तुमने यही सोचा था कि अब सब बदल जाएगा। 2024 में भी यही सोचा था, और शायद उससे पहले भी। लेकिन क्या बदला? चेहरे पर उम्र बढ़ी, जिम्मेदारियां बढ़ी, अपेक्षाएं बढ़ी, पर भीतर की शांति नहीं। और यही वह बिंदु है जहां कृष्ण तुम्हें रोकते हैं और कहते हैं, 2026 में यह कर लो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। और वह यह कोई बाहरी कर्म नहीं है, कोई नई नौकरी नहीं, कोई नया रिश्ता नहीं, कोई नया लक्ष्य नहीं। वह यह तो है अपने भीतर की पकड़ छोड़ देना, क्योंकि मनुष्य का दुख उसके पास जो नहीं है उससे नहीं, बल्कि उससे है जिसे वह छोड़ नहीं पा रहा। तुम किसी व्यक्ति को छोड़ चुके हो, लेकिन उसके विचार नहीं छोड़ पाए। तुम किसी असफलता से आगे बढ़ चुके हो, लेकिन उसके अपमान को नहीं छोड़ पाए। तुम किसी नुकसान से बाहर आ चुके हो, लेकिन उसके भय को अभी भी सीने से लगाए बैठे हो। और श्री कृष्ण कहते हैं, 2026 में सबसे पहला कर्म यह कर लो कि जो जा चुका है उसे मन में वापस मत बुलाओ, क्योंकि स्मृति जब पीड़ा बन जाती है तब वह ज्ञान नहीं, बंधन बन जाती है। और यही बंधन तुम्हें हर सुबह थका हुआ उठने पर मजबूर करता है, बिना कुछ किए भी बोझिल महसूस कराता है। तुम सोचते हो समस्या बाहर है, हालात में है, लोगों में है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, समस्या वहां नहीं है जहां तुम देख रहे हो, समस्या वहां है जहां तुम अटके हुए हो। और 2026 उसी अटके हुए स्थान को उजागर करने आएगा। इसलिए सुनो यह वाक्य बहुत ध्यान से, 2026 में मत भागो, ठहरो, क्योंकि जो भागता है वह कभी देख नहीं पाता कि उसे बांध क्या रहा है। तुम हर साल खुद से वादा करते हो कि इस साल मैं खुश रहूंगा, इस साल मैं शांत रहूंगा, लेकिन जैसे ही पहला झटका आता है, वही पुराने क्रोध, वही पुरानी शिकायतें, वही पुरानी तुलना फिर जाग जाती है। और यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, नया साल नहीं, नई चेतना चाहिए। और अगर तुम यह एक काम कर लो कि 2026 में हर परिस्थिति में यह पूछो, ये मुझे क्या सिखाने आई है, तो विश्वास करो तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सवाल बदलते ही दिशा बदल जाती है। अब तक तुम पूछते रहे, मेरे साथ ही क्यों? 2026 में अगर तुम पूछना शुरू कर दो, अब मुझे क्या समझना है, तो पीड़ा भी शिक्षक बन जाएगी। और यही वह पहला कदम है जो श्री कृष्ण तुम्हें 2026 में रखने को कहते हैं। क्योंकि जब तक तुम जीवन को शत्रु समझते रहोगे, तब तक हर वर्ष युद्ध होगा, लेकिन जिस दिन तुम जीवन को गुरु समझ लोगे, उसी दिन संघर्ष साधना बन जाएगा। अब मित्र, यहां से बात और गहरी हो जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण केवल यह नहीं बताते कि 2026 में क्या करना है, बल्कि यह भी स्पष्ट करते हैं कि 2026 में क्या तुरंत छोड़ देना है,
क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जीवन में शोर बनकर नहीं आती, वे चुपचाप भीतर बैठ जाती हैं और धीरे धीरे मनुष्य की ऊर्जा, विश्वास और आनंद को खा जाती हैं। और उनमें सबसे पहली चीज है तुलना। हाँ मित्र, दूसरों से तुलना, उनके जीवन से, उनकी गति से, उनकी सफलता से, उनकी खुशी से। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने किसी और की कहानी को अपनी कहानी से तौलना शुरू किया, उसी दिन तुमने अपने जीवन की गरिमा को छोटा कर दिया। 2026 में अगर तुम सच में परिवर्तन चाहते हो तो यह कर लो। अपने मार्ग की तुलना किसी और के मार्ग से मत करना, क्योंकि हर आत्मा अपनी गति से चलती है और जो आत्मा अपने समय से आगे भागती है वह थक जाती है, और जो अपने समय से पीछे रुक जाती है वह कुंठित हो जाती है। शांति उसी को मिलती है जो अपने समय को स्वीकार कर लेता है। अब श्री कृष्ण दूसरी बात कहते हैं जो बहुत कम लोग सुन पाते हैं। 2026 में हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दो, क्योंकि प्रतिक्रिया तुम्हें क्षणिक संतोष देती है लेकिन दीर्घकालिक अशांति। कोई कुछ कह दे तो तुरंत उत्तर देना, कोई अनदेखा कर दे तो तुरंत आहत हो जाना, कोई आगे निकल जाए तो तुरंत जलन, और यही प्रतिक्रियाएं तुम्हारे भीतर कर्म का बोझ बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से मत भागो लेकिन अनावश्यक कर्म मत रचो, और प्रतिक्रिया सबसे अनावश्यक कर्म है। अगर 2026 में तुम यह एक अभ्यास कर लो कि हर परिस्थिति में पहले श्वास लो, फिर सोचो, फिर चुनो, तो तुम्हारा जीवन स्वतः हल्का होने लगेगा। क्योंकि जो मनुष्य प्रतिक्रिया नहीं करता वह परिस्थिति का दास नहीं बनता, वह उसका साक्षी बन जाता है, और साक्षी बनते ही दुख का आधा भार गिर जाता है। अब यहाँ एक बहुत गहरा सत्य आता है जिसे समझना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अधिकांश लोग 2026 में भी वही गलती करेंगे जो हर साल करते आए हैं। वे बाहर से बदलाव खोजेंगे, नया मोबाइल, नया लक्ष्य, नया रिश्ता, नया स्थान, लेकिन भीतर वही असंतोष, वही अधैर्य, वही भय। और जब भीतर नहीं बदला तो बाहर का नया भी जल्दी पुराना हो गया। इसलिए 2026 में यह कर लो, अपने मन को प्रशिक्षित करो जैसे शरीर को करते हो, क्योंकि मन को बिना साधना के छोड़ देना आत्मा के साथ अन्याय है। रोज थोड़ा मौन, रोज थोड़ा आत्मसंवाद, रोज अपने भीतर झांकने का साहस। और याद रखो मित्र, जो अपने भीतर उतरने से डरता है वही बाहर की भीड़ में खुद को खो देता है। और अब श्री कृष्ण एक और बात कहते हैं जो बहुत कठोर लग सकती है, लेकिन सत्य है। 2026 में हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी छोड़ दो, क्योंकि जो सबको प्रसन्न रखना चाहता है वह अंत में स्वयं से विश्वासघात करता है। सेवा और आत्म बलिदान में अंतर है। सेवा प्रेम से होती है और आत्म बलिदान भय से, और भय से किया गया कोई भी कर्म अंततः तुम्हें थका देगा। इसलिए 2026 में यह समझ लो कि सीमाएं बनाना अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। और जो अपने जीवन में सीमाएं नहीं बनाता वह दूसरों की अपेक्षाओं में पिसता रहता है। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, 2026 में अपने दुख से लड़ो मत, उससे सीखो, क्योंकि दुख शत्रु नहीं है, वह संकेत है। वह बताता है कि तुम अपने सत्य से दूर जा रहे हो। और जिस दिन तुम दुख को मिटाने की जगह समझने लगोगे, उसी दिन दुख का आधा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और यही वह बिंदु है जहां जीवन धीरे धीरे करवट लेने लगता है। अब मित्र, यहां श्री कृष्ण उस बिंदु पर आते हैं जहां अधिकांश लोग सुनते हुए भी समझ नहीं पाते, क्योंकि यह सत्य मन को नहीं, सीधे अहंकार को चुभता है। श्री कृष्ण कहते हैं, 2026 में अगर सच में जीवन बदलना है तो यह एक नियम अपने भीतर स्थापित कर लो कि हर परिस्थिति में स्वयं को सही साबित करने की आवश्यकता छोड़ दो। क्योंकि मनुष्य का आधा जीवन इसी में नष्ट हो जाता है कि मैं सही हूं, मेरी सोच सही है, मेरा दर्द बड़ा है, मेरी मेहनत ज्यादा है, और यही मैं धीरे धीरे जीवन को युद्ध बना देता है। कृष्ण कहते हैं, जहां सही गलत की लड़ाई शुरू होती है वहीं शांति समाप्त हो जाती है। 2026 में यह कर लो कि हर मतभेद को जीतने का मैदान मत बनाओ। कुछ बातों को बिना जीते छोड़ देना भी आत्मा की विजय होती है। अब कृष्ण एक और बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बात कहते हैं।
अपेक्षा को कर्म से अलग कर दो, क्योंकि अपेक्षा वह जड़ है जो सबसे पवित्र कर्म को भी भारी बना देता है। तुम किसी के लिए करते हो और भीतर यह आशा पाल लेते हो कि वह भी वैसा ही करेगा, वह समझेगा, वह बदलेगा। और जब ऐसा नहीं होता तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कर्म व्यर्थ गया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, अपेक्षा व्यर्थ जाती है। इसलिए 2026 में यह अभ्यास कर लो कि जो करो पूरे भाव से करो, लेकिन फल पर अधिकार मत जमाओ, क्योंकि फल पर अधिकार जमाते ही कर्म पूजा नहीं रहता, व्यापार बन जाता है। और व्यापार में घाटा हुआ तो पीड़ा निश्चित है। अब यहाँ कृष्ण कर्म का सबसे गूढ़ रहस्य बताते हैं। बंधन कर्म से नहीं, आसक्ति से बनता है। तुम नौकरी में नहीं बंधे हो, तुम रिश्ते में नहीं बंधे हो, तुम जिम्मेदारियों में नहीं बंधे हो। तुम बंधे हो इस डर से कि अगर यह छूटा तो मैं कौन रह जाऊंगा। और 2026 में अगर यह एक बात समझ ली कि मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं, तो परिस्थितियां तुम्हें दबा नहीं पाएंगी। अब कृष्ण कहते हैं, 2026 में हर दिन स्वयं से एक प्रश्न पूछना शुरू करो, आज मैंने क्या छोड़ा? क्योंकि जोड़ना संसार सिखाता है, छोड़ना चेतना सिखाती है। और जो छोड़ना सीख जाता है वही सच में जीना सीखता है। तुम सोचते हो छोड़ने का मतलब हार है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, छोड़ना सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि वही व्यक्ति छोड़ सकता है जिसे अपने भीतर पूर्णता का अनुभव हो। अब यहाँ कृष्ण 2026 का सबसे बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि शांति तब मिलेगी जब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं, सब ठीक कभी नहीं होगा। शांति तब आएगी जब तुम ठीक होना छोड़ दोगे, जब तुम जीवन को सुधारने की जगह समझने लगोगे। और यही वह मोड़ है मित्र, जहां 2026 केवल एक साल नहीं, एक साधना बन सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा हल्का होता जाता है, वही व्यक्ति बिना शोर के बहुत दूर निकल जाता है। अब मित्र, श्री कृष्ण 2026 के सबसे बड़े भय की ओर संकेत करते हैं और कहते हैं, डर भविष्य से नहीं आता, डर उस कल्पना से आता है जो तुम भविष्य के नाम पर रोज रचते हो। तुम अभी ठीक हो, लेकिन मन अगले क्षण की चिंता में पहले ही टूट जाता है। और यही कारण है कि लोग वर्तमान में जीते नहीं, केवल सहते हैं। कृष्ण कहते हैं, 2026 में यह कर लो कि जो घटा नहीं है उसके लिए अपने आज को मत जलाओ, क्योंकि भविष्य की पीड़ा केवल कल्पना है और कल्पना से बड़ा कोई शत्रु नहीं। जब तुम हर सुबह यह स्वीकार कर लेते हो कि जो होगा मैं उससे सीख लूंगा, उसी क्षण डर ढीला पड़ने लगता है। और जब डर ढीला पड़ता है तब जीवन पहली बार हल्का महसूस होता है। इसलिए 2026 में याद रखना, साहस का अर्थ यह नहीं कि डर नहीं है, साहस का अर्थ है कि डर होते हुए भी तुम सत्य के साथ खड़े हो। और यही कृष्ण का मौन आशीर्वाद है। अब मित्र, श्री कृष्ण 2026 के उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां मनुष्य सबसे अधिक उलझा हुआ है, रिश्ते। क्योंकि कोई भी इंसान जीवन में इतना किसी लक्ष्य से नहीं टूटता जितना रिश्तों से टूटता है, और फिर भी वही रिश्ते उसकी सबसे बड़ी आशा बने रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य रिश्तों में प्रेम खोजता है, लेकिन वहां अपेक्षा बो देता है और फिर आश्चर्य करता है कि उसे पीड़ा क्यों मिल रही है। 2026 में अगर सच में जीवन बदलना है तो यह कर लो कि हर रिश्ते को पकड़ की जगह प्रवाह में रखो, क्योंकि प्रेम बांधता नहीं, प्रेम बहता है। और जहां बहाव रुकता है वहां सड़न शुरू हो जाती है। तुम कहते हो यह मेरा है, यह मुझे समझना चाहिए, यह मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और यही शब्द रिश्ते को धीरे धीरे बोझ बना देते हैं। कृष्ण कहते हैं, 2026 में यह समझ लो कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हें पूरा करने नहीं आया। हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने आया है, कुछ देर के लिए, कुछ गहरे के लिए, कुछ अधूरे के लिए। और जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो तब बिछोह भी तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें परिपक्व करता है। अब कृष्ण प्रेम और आसक्ति का अंतर स्पष्ट करते हैं। प्रेम तुम्हें मुक्त करता है, आसक्ति तुम्हें डरा देती है। प्रेम में तुम कहते हो तू खुश रहे, आसक्ति में तुम कहते हो मेरे बिना कैसे रहेगा। और 2026 में अगर तुम यह एक बात समझ लो कि जहां डर है वहां प्रेम नहीं, वहां केवल निर्भरता है,
तो तुम्हारे रिश्तों की गुणवत्ता बदल जाएगी। कृष्ण आगे कहते हैं, 2026 में हर रिश्ते से यह अपेक्षा छोड़ दो कि वह तुम्हारी रिक्तता भरे, क्योंकि जो अपनी रिक्तता किसी और से भरना चाहता है वह अंत में और खाली हो जाता है। पूर्णता भीतर से आती है, बाहर से नहीं। और जब भीतर पूर्णता आती है तब रिश्ते आवश्यकता नहीं, आनंद बन जाते हैं। अब यहाँ श्री कृष्ण एक बहुत करुण लेकिन कठोर सत्य कहते हैं। कुछ रिश्ते तुम्हारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें यह सिखा सकें कि अब तुम्हें खुद से प्रेम करना सीखना है। और जब वे अपना कार्य पूरा कर लेते हैं तो उनका चले जाना दंड नहीं, अनुग्रह होता है। लेकिन मनुष्य इसे समझ नहीं पाता और कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जबकि कृष्ण कहते हैं, क्योंकि अब तुम्हें अगले स्तर पर जाना था। 2026 में यह कर लो कि जो चला गया है उसे दोष मत दो, क्योंकि दोष देने से केवल स्मृति भारी होती है, और स्मृति जब भारी हो जाती है तो वर्तमान कुचल जाता है। अब कृष्ण रिश्तों में क्षमा की बात करते हैं और कहते हैं, क्षमा सामने वाले के लिए नहीं, स्वयं के लिए होती है। जब तक तुम भीतर से क्षमा नहीं करते तब तक तुम अतीत से बंधे रहते हो, और बंधा हुआ मन कभी नया जीवन नहीं जी पाता। इसलिए 2026 में यह साहस कर लो कि जिनसे तुम्हें पीड़ा मिली है उन्हें मन में मुक्त कर दो। इसका अर्थ यह नहीं कि वे सही थे, इसका अर्थ यह है कि अब तुम स्वयं को और कष्ट नहीं देना चाहते। और अंत में कृष्ण कहते हैं, 2026 में हर रिश्ते से पहले अपने साथ रिश्ता ठीक करो, क्योंकि जो स्वयं से जुड़ा होता है वही दूसरों से सही ढंग से जुड़ पाता है, और जो स्वयं से टूटा होता है वह हर रिश्ते से कुछ ना कुछ छीनना चाहता है। इसलिए याद रखना मित्र, इस वर्ष अगर रिश्ते बदलें, छूटें या गहरे हों, हर स्थिति में यह समझ लेना कि जीवन तुम्हें सजा नहीं दे रहा, वह तुम्हें बड़ा बना रहा है। अब मित्र, श्री कृष्ण 2026 के उस अनुभव की बात करते हैं जिससे लगभग हर इंसान डरेगा, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाएंगे। अकेलापन। कृष्ण कहते हैं कि 2026 में बहुत से लोग स्वयं को अकेला महसूस करेंगे, भीड़ में होते हुए भी, रिश्तों के बीच होते हुए भी। और लोग इसे दुर्भाग्य समझेंगे, जबकि यह कोई दंड नहीं बल्कि चेतना का निमंत्रण है। क्योंकि जब तक मनुष्य शोर में डूबा रहता है वह स्वयं की आवाज नहीं सुन पाता। और 2026 वह वर्ष है जहां जीवन बहुत से लोगों को बाहरी शोर से अलग करके भीतर के मौन से मिलवाएगा। कृष्ण कहते हैं, अकेलापन और एकांत में अंतर समझ लो। अकेलापन वह है जहां तुम स्वयं से भागते हो, और एकांत वह है जहां तुम स्वयं से मिलते हो। और 2026 में अगर जीवन तुम्हें कुछ दूरी, कुछ खालीपन, कुछ ठहराव दे रहा है तो उसे तुरंत भरने मत दौड़ो, क्योंकि हर खालीपन भरने के लिए नहीं होता। कुछ खालीपन केवल यह बताने आते हैं कि अब तुम्हें भीतर उतरना है। अब कृष्ण एक बहुत सूक्ष्म सत्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय किसी की संगति खोजता है वह वास्तव में स्वयं की संगति से डरता है। और यह डर इसलिए होता है क्योंकि भीतर बहुत सी अनसुनी बातें, दबे हुए भाव और अधूरे प्रश्न पड़े होते हैं। 2026 में यह कर लो कि थोड़े समय के लिए मौन को अपना मित्र बना लो, बिना मोबाइल, बिना तुलना, बिना प्रमाण दिए, क्योंकि मौन में ही वह उत्तर मिलते हैं जो शब्दों में नहीं मिलते। कृष्ण कहते हैं, मौन खाली नहीं होता, वह सबसे भरा हुआ स्थान होता है। वहीं आत्मा स्वयं से संवाद करती है। अब यहां कृष्ण कहते हैं कि लोग अकेलेपन को कमजोरी समझते हैं, इसलिए वे उसे शराब, मनोरंजन, सोशल मीडिया या अनावश्यक संबंधों से ढक देते हैं। लेकिन ढका हुआ अकेलापन कभी ठीक नहीं होता, वह भीतर ही भीतर सड़ता है। इसलिए 2026 में यह साहस कर लो कि अपने अकेलेपन को महसूस करो, उससे भागो मत, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अकेलेपन के साथ बैठ सकता है वही व्यक्ति किसी भीड़ में खोता नहीं। अब कृष्ण ध्यान की बात नहीं करते, वे जागरूकता की बात करते हैं। वे कहते हैं, ध्यान कोई आसन नहीं, ध्यान यह है कि तुम अपने विचारों को बिना जज किए देख सको। और 2026 में अगर तुम यह अभ्यास कर लो कि हर दिन कुछ समय केवल देखो अपने डर, अपनी इच्छा, अपनी थकान, तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगेगी। और अंत में कृष्ण कहते हैं,
जब तुम स्वयं के साथ सहज हो जाते हो तब तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं रहती, और जब आवश्यकता नहीं रहती तब जो भी जीवन में आता है वह उपहार बन जाता है, बोझ नहीं। और यही 2026 का सबसे बड़ा उपहार हो सकता है अगर तुम उसे पहचान सको। अब मित्र, श्री कृष्ण 2026 के उस अंतिम सत्य की ओर ले चलते हैं जिसे समझ लेने के बाद जीवन में कुछ भी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य कर्म से नहीं थकता, मनुष्य कर्म को पकड़ लेने से थकता है। तुम काम करते हो, जिम्मेदारियां निभाते हो, संबंध निभाते हो, लेकिन भीतर एक आवाज लगातार कहती रहती है, यह मेरा है, यह मुझे ही करना है, यह मेरे बिना नहीं चलेगा। और यही मैं तुम्हारे हर कर्म को बोझ बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, 2026 में अगर यह एक साधना कर लो कि हर दिन के अंत में मन ही मन कह दो, हे कृष्ण, जो किया वह तेरा था, जो नहीं हुआ वह भी तेरा था, तो तुम्हारा मन पहली बार हल्का होना शुरू करेगा। क्योंकि जब तक तुम अपने आप को कर्ता मानते रहोगे तब तक चिंता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, और जिस दिन तुम अपने आप को माध्यम मान लोगे उसी दिन चिंता ढीली पड़ जाएगी। अब कृष्ण कर्म के उस रहस्य को उजागर करते हैं जिसे लोग सुनते तो हैं लेकिन जीते नहीं। कर्म का फल बाहर नहीं, भीतर जन्म लेता है। तुम सोचते हो फल किसी व्यक्ति, किसी घटना, किसी सफलता या असफलता से मिलेगा, लेकिन असली फल यह है कि कर्म करते समय तुम्हारा मन कैसा था। अगर कर्म करते समय मन भय में था तो सफलता भी तुम्हें चैन नहीं देगी, और अगर कर्म करते समय मन शांति में था तो असफलता भी तुम्हें तोड़ेगी नहीं। इसलिए 2026 में यह कर लो कि कर्म को पूजा बना लो, परिणाम को पहचान नहीं धन्यवाद बना लो। क्योंकि जब तुम परिणाम से पहचान मांगते हो तब अहंकार मजबूत होता है, और जब तुम परिणाम से सीख मांगते हो तब चेतना गहरी होती है। अब यहाँ श्री कृष्ण छोड़ देने की बात को अंतिम रूप देते हैं और कहते हैं, छोड़ना कोई क्रिया नहीं, छोड़ना एक समझ है। जिस दिन तुम समझ जाते हो कि जो आया है वह जाएगा और जो गया है वह अपना काम पूरा कर गया है, उसी दिन भीतर से पकड़ ढीली हो जाती है। और यही असली वैराग्य है। जंगल जाना नहीं, जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन के बीच रहकर भी उससे चिपके न रहना। और अंत में श्री कृष्ण वह वाक्य कहते हैं जो 2026 की पूरी दिशा तय कर देता है, जो तुम पकड़ोगे वही तुम्हें बांधेगा, और जो तुम सौंप दोगे वही तुम्हें मुक्त करेगा। इसीलिए मित्र, 2026 में यह कर लो कि हर चिंता, हर भय, हर अपेक्षा, हर परिणाम को ईश्वर के चरणों में रख दो। क्योंकि जो व्यक्ति सौंपना सीख जाता है उसे जीवन उठाकर नहीं पटकता, जीवन उसे बहा कर ले जाता है, और वही बहाव अंततः उसे वहां पहुंचा देता है जहां शांति होती है। तो मित्र, यही है श्री कृष्ण का 2026 के लिए अंतिम संदेश। जीवन को बदलने के लिए बाहर कुछ नया जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, केवल भीतर से कुछ पुराना छोड़ना पड़ता है। जब तुम डर छोड़ते हो तो साहस अपने आप आता है, जब तुम अपेक्षा छोड़ते हो तो शांति अपने आप आती है, और जब तुम परिणाम छोड़ते हो तो कर्म पूजा बन जाता है। 2026 तुम्हें परखने नहीं आया है, वह तुम्हें जगाने आया है। इसलिए इस वर्ष यह कर लो कि हर दिन थोड़ा हल्के होकर जियो, थोड़ा अधिक सच के साथ खड़े रहो, और थोड़ा कम भय से निर्णय लो। और अगर आज की यह वाणी तुम्हारे मन में जरा सी भी स्पष्टता लाई हो, थोड़ा सा भी सुकून दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। क्योंकि यह केवल एक बटन नहीं, यह उस बोध के प्रति तुम्हारा सम्मान है। और अगर तुम सच में श्री कृष्ण के मार्ग पर चलना चाहते हो तो हमारे चैनल कृष्ण मार्ग को अभी सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यहाँ शब्द नहीं, चेतना साझा की जाती है। और कमेंट में पूरे भाव से लिखो, जय श्री कृष्ण। क्योंकि जब तुम यह लिखते हो तब तुम केवल शब्द नहीं लिखते, तुम अपने जीवन के लिए एक दिशा चुनते हो। और याद रखना मित्र, इस मार्ग पर तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण सदा तुम्हारे साथ हैं।